फॉर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफी बड़ा है, तो उसको मैं आपके लिए बुक से पढ़ देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, and that kind of linear equation is F is equal to 9 by 5 into C plus 32. So they are asking for the same, that you have to draw the graph for this particular equation where you have to show Celsius on x-axis and Fahrenheit on y-axis. So what we have to do, since it's a linear equation, so for the same, first of all we will find out the coordinates for the same. So let's have a look here. यहाँ पे देखिए, अभी जब हम पीछे इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे जो इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में आ रहे थे, चूंकि ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, सिर्फ यहाँ पे x दिया गया है और f दिया गया है और c दिया गया है इंस्टेड ऑफ x एंड y, x और y के प्लेस पर। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे फॉर c इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां पे इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन f इज इक्वल टू 9 बाई 5 टू c प्लस 32 दिया गया है, अगर हम c के प्लेस पर अगर 0 रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू 9 बाई 5 इंटू 0 प्लस 32। इट मीन्स दैट f इज इक्वल टू 32। अब अगला, ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, क्या मिला, हमें मिला 0 और 32। ओके, चलिए अब चूंकि देखिए सेल्सियस को हमें, देखिए हाँ एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें सेल्सियस को हमें x पे दिखाना है और y पे हमें फ़ारेनहाइट को दिखाना है। फॉर c इज इक्वल टू 5। अब आप जरा ये पूछिए कि मैंने c इज इक्वल टू 5 क्यों लिया। लेने को आप यहां पे कुछ भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू फुल्ली, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन मैंने 5 इसलिए लिया क्योंकि यहां पे ये देखिए नीचे 5 है, तो कैंसिलेशन में थोड़ी सी आसानी होगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखेंगे। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 9 बाई 5, c के प्लेस पे आएगा इंटू 5 प्लस 32। तो ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 32, यानी कि f की वैल्यू आ जाएगी 32 में 9 ऐड कराएंगे आएगा 41। तो यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 5 एंड 32। तो ये देखिए दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। इसी तरीके से आप चाहो तो तीसरा, चौथा, पांचवा भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट टू ड्रॉ अ ग्राफ 2 कोऑर्डिनेट्स आर एनफ हियर। तो यहां पे चलिए हम एक, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, तो ग्राफ का मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूं 1 2 3 4 पार्ट से, बट ऑल द नंबर्स विल कम ऑन दिस साइड बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव। तो यहां पे हमें देखिए सबसे पहली चीज जो हमें बतानी है वो ये कि देखिए इन्होंने क्या बोला, एक्स एक्सिस सेल्सियस मींस दैट सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमें क्या शो कराना है, सेल्सियस। तो यानी कि इस पे हम लोग शो कराएंगे सेल्सियस, ठीक है ना, और इस पर हम लोग क्या शो कराएंगे, फ़ारेनहाइट। क्या शो कराएंगे इस पे हम लोग, फ़ारेनहाइट। कुछ इस तरीके से। ओके, अब हमें यहां पे देखना है कि कोऑर्डिनेट्स देखिए कौन कौन से हैं। यहां पे मैं लिख ले रहा हूं 0 एंड 32 एंड 0 एंड 41, सॉरी 5 एंड 41, 5 एंड 41, यहां पे भी इसको 41 लिखना चाहिए, 41। अब देखिए क्या होगा, हमें ये जो भी नंबर्स यहां पे मिले हैं इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे इसकी स्केल लेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सेल्सियस, सेल्सियस में देखिए 5 है तो आप ये 0 हो गया, तो ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। यहां पे देखिए 41 तक है, तो यानी कि हम यहां पे थोड़ा बड़े टर्म्स में नंबर्स ले लेंगे। तो 0 2 ये हो जाएगा आपका 10 20 30 40 और ये हो जाएगा 50। इस तरीके से आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ये आपका y एक्सिस। अब देखिए फर्स्ट 0 से 32 तक, तो 0 तो ये हो गया आपका x एक्सिस पे, y पे 32, तो 30 ये है, तो यानी कि अगर ऐसे देखें तो 31 32 यानी तकरीबन इसकी पोजीशन यहां होगी 30 से थोड़ा ऊपर, राइट। अब ये हम यहां पे इसको दूसरा वाला शो कराएंगे 541, तो 5 1 x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 ये हो गया 41, तो 41 के लिए देखिए ऊपर चलेंगे हम ऐसे, तो ये देखिए चलते चले जाएंगे ऐसे, और ये आपका 40 है, तो 5 की सीध में ऐसे आप चलते रहेंगे ऐसे। ये अगर आपका 40 है, ये देखिए 40 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 41 आएगा, यानी कि ये तकरीबन स्केल से आप लोग ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर में लाइंस होती हैं, सीधी लाइंस आती हैं, तो ये 41 यानी कि तकरीबन इसकी पोजीशन जो होगी वो ये होगी। तो ये हो गया आपका 541 और ये हो गया आपका 0 से 32। और एक लाइन अगर आप एक स्केल रख के ड्रॉ करेंगे तो आपको एक लाइन कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, ये देखिए ऐसे सीधी लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। So this is the answer for the first part. In second part, they are asking that if the temperature is 30 degree centigrade, then in Fahrenheit what will be there? तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन हमें दिया गया था वो था आपका F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो यहाँ पे देखिए सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया है, मीन्स गिवन हियर C इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वी हैव टू पुट द सेम वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो F इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे 9/5 इंटू 30 प्लस 32। ये देखिए 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 6 जा 54 प्लस 32। सो टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट दैट विल बी 246 एंड दिस 8। फॉरेनहाइट में जो टेम्परेचर आएगा वो होगा 86। इन थर्ड पार्ट they are asking that if the temperature in Fahrenheit it is given as 95 degree Fahrenheit, then what will be in centigrade? What we have to do, just only we have to put the values and we have to resolve it. How? Let's have a look here. It is given here F is equal to 95 degree. So we have to put this value here. In this equation F is equal to 9/5 C plus 32. So it will be 95 is equal to 9/5 into C plus 32. So we can write this one as 9/5 into C is equal to 95 minus 32. So we can write again this one as 9/5 into C is equal to, यहाँ पे देखिए 95 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 63. So it means that it shows that C is equal to we can write as 63 into, ये देखिए इधर 9/5 है, जब ये साइड चेंज करेगा इस तरफ आएगा तो 9/5 का क्या हो जाएगा, ये 5/9। अब देखिए इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35। सो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड दैट विल बी 35। फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज part number 4. In part number 4 they are asking if the temperature is 0 Fahrenheit then what will be in degree centigrade, and if it is given in 0 degree centigrade then what will be in Fahrenheit. So first of all let's have a look here. For F is equal to 0, अगर 0 डिग्री फॉरेनहाइट है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इक्वेशन आपके सामने लिखा गया है F is equal to 9/5 into C plus 32. So the answer will be 0 is equal to 9/5 into C plus 32. So it means that we can write it as 9/5 into C is equal to minus 32. It means C is equal to minus 32 into, this one is this side 9/5, this side it will be 5/9. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पे इसको कट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कट तो होगा नहीं तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160 डिवाइडेड बाई 9, माइनस 160/9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर होगा।
for centigrade, I mean C is equal to 0, then what will be there? It will be like this, F is equal to 9/5 इंटू C के प्लेस पे क्या रखेंगे 0 प्लस 32, F इज इक्वल टू 0 से पूरा ये टर्म आपका 0 हो जाएगा प्लस 32, देन F इज इक्वल टू 32. दिस इज योर आंसर. लास्ट ऑप्शन में इन्होंने लास्ट पार्ट में पूछा हुआ है, इज एनी टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ फॉरेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड, इफ यस देन फाइंड इट. तो आइए चेक करते हैं कि न्यूमेरिकली क्या ऐसा कोई नंबर है जो कि फॉरेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के लिए सेम होता है. अगर सेम होता है तो इसका मतलब कि सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट दोनों के लिए सेम सेम नंबर रहेगा. तो यहां पे लिखेंगे लेट F इज इक्वल टू एस एक्स, यानी कि फॉरेनहाइट में भी उसकी वैल्यू एक्स होगी और सेंटीग्रेड में भी उसकी वैल्यू क्या होगी एक्स होगी. आपका इक्वेशन क्या है? आपका इक्वेशन है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. ये F और C की वैल्यू को यहां पे हम लोग पुट करा देंगे. X इज इक्वल टू 9/5, C के लिए भी X लिख देंगे, 32 हो जाएगा. ये देखिए X और X यानी बोथ आर लाइक टर्म्स, लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़ा ही होगा आपने, तो इसको हम लोग उस तरफ लेके जाएंगे. तो ये हो जाएगा x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32. इसको देखिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 32. 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस 4/5x इज इक्वल टू 32. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये, इस माइनस को भी हम इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, माइनस 32, 4/5 है तो ये हो जाएगा 5/4. तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 8 5 जा 40, यानी कि माइनस 40. इट मीन्स दैट इट शोज व्हाट in degree centigrade minus 40 and for Fahrenheit also minus 40 is the numeric value for this. The values are same. So I hope you people got the things and you will try to find out the next things also.